अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक डज़न के एमसीक्यूज़ पर है। वर्बल के पोर्शन में डज़न के एमसीक्यूज़ बहुत रिपीट होते हैं, तो आज हम उस पर अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले इस एमसीक्यूज़ को देखें। इफ़ 1 डज़न पेंसिल्स आर ऑफ RS 60, द अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल विल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 डज़न मतलब 12 पेंसिलों की कीमत कितनी हमारे पास 60 रुपये है। तो हमसे कह रहा है कि 5 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने डज़न को लिख लिया, 12 पेंसिलों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख लिए हैं। और उसके नीचे इन 60 रुपीज़ को भी लिख लेना है, बराबर के हिसाब में बराबर तकसीम करना होगा। तो हमने सबको 5-5 देना है। इसको जब आप प्लस कर लेंगे तो हमारे पास वही 60 रुपीज़ आ जाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो ये 1 पेंसिल, ये 2 पेंसिल, ये 3 पेंसिल, ये 4 पेंसिल, ये 5 पेंसिल, हमसे इनकी कीमत मांग रहा है। तो इनको जमा करें। 5 जमा 5 10, जमा 5 15, जमा 5 20, जमा 5 25। तो 25 इसका क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें। इफ़ 1 डज़न पेंसिल RS 2700, देन द प्राइस ऑफ 4 पेंसिल इज। हम सवाल कह रहा है कि 1 डज़न मीन्स 12 पेंसिलों की कीमत हमारे पास कितनी है 27 रुपये। तो 4 पेंसिलों की कीमत क्या होगी। तो हमारे पास 12 पेंसिल की कीमत हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 27। और हमको कह रहा है कि 4 पेंसिल की कीमत क्या होगी। 4 पेंसिल की हमसे कीमत इन्होंने मांगी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये 12 से 4 कैसे, मीन्स 1 डज़न पेंसिल से ये 4 पेंसिल कैसे आया है। तो इन्होंने सबसे पहले इसको 3 पर तकसीम किया, 12 को। 12 तकसीम 3 कितना, 1 3 1 3 कितने 4 दफ़ा जाता है। तो ये 4 आ गए, इन्होंने 3 पर तकसीम किया। तो हम 20 27 को किस पर तकसीम कर लेंगे, 3 पर तकसीम कर लेंगे। जो हमने इस तरफ भी 3 पर तकसीम किया था, इस तरफ भी 3 पर तकसीम कर लेंगे। तो 9, तो 9 4 पेंसिलों की कीमत क्या होगी हमारे पास RS 9। तो 9 हमारा करेक्ट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें। इफ़ 1 डज़न मीन्स 12 एग्स, 12 एग्स। इफ़ 1 डज़न एग्स मीन्स 12 एग्स, प्राइस कितनी है हमारे पास 24 रुपये है। देन द प्राइस ऑफ 7 एग्स। तो हमसे 7 एग्स की कीमत पूछी गई है। 12 अंडों की कीमत उन्होंने दी है जो 24 है, लेकिन हमसे उन्होंने 7 की कीमत पूछी है। सबसे पहले हम इन 12 अंडों को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब हमने ये 12 एग्स लिख लिए हैं। अब ये जो 24 रुपये हैं ये हमने सबको मुनसिफाना दे देने हैं। जब हम इन तमाम को दे देंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 24 इसका आंसर आना चाहिए। तो जब हम इन सब को 2 देंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो हमारे पास ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22। तो हमारे पास ये 24 इसका आंसर आ रहा है इन सब का कलेक्टिव। लेकिन उन्हें हमसे 7 एग्स के बारे में पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास इनका क्या आंसर आएगा, 14 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है फॉर 7 एग्स के लिए। ये 7 पेंसिल्स हैं ना हमारे पास 7, और उनके क्या आ रहा है हमारे पास 14, उसका आंसर आ रहा है उनकी कीमत। अच्छा स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें।
1 dozen pencil price is 15 rupees. Then the price of 75 pencil is. अब ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 1 डज़न मीन्स 12 पेंसिल की कीमत कितनी है, 15 रुपये है। तो हमसे कह रहा है कि देन द प्राइस ऑफ 75 पेंसिल कितनी होगी। तो सबसे पहले चूँकि उन्होंने 1 डज़न की कीमत हमें दी है जो 15 रुपये है, तो सबसे पहले हम इस 75 को डज़न में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उसकी प्राइस को हम मालूम कर लेंगे। तो 12 को हमने तब तक ऐड करना है जब तक हमारे पास 75 पेंसिल आ जाएंगे, क्योंकि 12 हमारे पास किसके बराबर होते हैं, 1 डज़न के बराबर होते हैं। 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 1 2 3 4 5 प्लस 12 6 दफ़ा जब आप इसको ऐड करोगे 12 को, तो हमारे पास 75 पेंसिल्स आ जाएंगी। लेकिन वो वाली 75 पेंसिल्स, चूँकि ये 12 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 डज़न के बराबर होता है, 1 डज़न, और ये भी 1 डज़न के बराबर होते हैं हमारे पास। देखें 12 पेंसिल हमारे पास 1 डज़न के बराबर होते हैं। 12 1 डज़न, 12 1 डज़न, 12 1 डज़न, 12 1 डज़न, 12 1 डज़न। अब उन्होंने हमको 1 डज़न पेंसिल की कीमत 15 रुपये दी है, तो 1 डज़न की पेंसिल की कीमत हमारे पास कितनी है, 15 रुपीज़ है। 15 15 15 15 15 15 आप इसको ऐड कर लें, आप इसको ऐड कर लें। 10 जमा 10 20 30 40 50 60 और 5 70 80 90, तो 90 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। कितनी पेंसिलों की कीमत, 75 पेंसिलों की कीमत। अब इसको देखें स्टूडेंट्स, उन्होंने हमको 1 डज़न पेंसिल की कीमत 15 रुपये दी है और हमको कहा है कि 75 पेंसिलों की कीमत मालूम करके दें। तो सबसे पहले हमने 75 पेंसिल के डज़न निकाल लेना है। 1 डज़न इज इक्वल टू 12, तो हमने 12 को तब तक ऐड करना है जब तक हमारे पास 75 पेंसिल आ जाएंगी। क्योंकि 12 1 डज़न के बराबर होता है, तो हमारे पास ये कितने डज़न हो गए हैं, 12 1 2 3 4 5 6 डज़न हो गए हैं। और 1 डज़न की कीमत उसने कितनी दी थी, 15। तो आप 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 15 को 6 बार प्लस करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा 90 ये इसका करेक्ट आंसर है।